जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, मई का महीना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जून के महीने में बहुत अच्छे अच्छे फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नथिंग से। क्या नथिंग फोन 2 जून के मंथ में लॉन्च हो रहा है? नहीं यार, जुलाई के मंथ में वो लॉन्च हो रहा है। जुलाई की मिड में काल पे भैया ट्विटर में बोल भी चुके हैं। इनफैक्ट जो बंदा नथिंग फोन 2 को डिजाइन किया है वो भी बोल दिया कि जुलाई में मिलते हैं। तो जून में वो नहीं आ रहा है। और जिन्होंने आपसे कहा है आप जाके उनको पूछना, मुझे पूछने मत आ जाना सुफियान भाई वो बोले हैं जून के मंथ में, आप मना कर रहे हो कि जुलाई में। तो यार वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो काल पे भैया बोले हैं। खैर रियलमी पे आते हैं। रियलमी के बहुत अच्छे अच्छे प्लान है जून मंथ को लेकर। जून के महीने में रियलमी 11 प्रो सीरीज के फोन्स को वो लॉन्च करेगा। 8 तारीख का डेट बाहर निकल के आया है। अब देखते हैं भाई डेट सही होता है कि नहीं होता है। रियलमी C53 भी हमें जून के महीने में इंडिया में दिखाई दे देगा और सब कुछ ठीक रहा तो रियलमी नार्जो 60 भी देखने को मिल सकता है। और अभी बात खत्म नहीं होता है। रियलमी चाइना में रियलमी GT Neo 6 को लॉन्च कर सकता है, जो टेलीफोटो लेंस देगा, 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ होगा। मतलब कि रियलमी का फ्लैगशिप फोन होगा। और हाँ, रियलमी GT3 aka रियलमी GT Neo 5 ये 2 महीने पहले ही इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गया था। तो ये जून के मंथ में लॉन्च हो सकता है। रियलमी का फ्लैगशिप फोन होगा ये। और जो बंदे कह रहे हैं कि रियलमी GT Neo 5 SE इंडिया में आ रहा है, बहुत सारे क्रिएटर्स कह रहे हैं नहीं यार वो फोन लॉन्च नहीं होगा। वो तो ग्लोबल मार्केट्स तक में लॉन्च नहीं हुआ है, चाइना से बाहर निकला नहीं है। बस यार रियलमी के यही प्लान्स थे, बता दिया मैं। ओप्पो की बात कर ले तो जून के महीने में ओप्पो कोई नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च नहीं करेगा। हाँ, ए सीरीज के अंदर में अपने कुछ फोन्स को लॉन्च कर सकता है, लेकिन उसका मेन एम यही रहेगा कि ओप्पो रेनो 10 सीरीज के तीनों फोन्स को इंडिया में लॉन्च कर देगा वो। बस यार ओप्पो के यही प्लान्स है। वीवो की बात कर ले तो वीवो के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं जून के मंथ को लेकर। पहली बात तो मई के 31 तारीख को वीवो S17, वीवो S17 प्रो और वीवो S17T ये तीनों फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। उसके बाद ये जो फोन्स है ये बाहर की कंट्रीज में, चाइना से जब बाहर निकलेंगे तो वीवो V29 सीरीज के फोन्स बन के लॉन्च होंगे अलग अलग मार्केट्स में। और हमारे इंडिया में आते आते तक अगस्त तक तो टाइम लग ही जाएगा। वीवो V29, वीवो V29 प्रो और सब कुछ ठीक रहा तो वीवो V29e या फिर उसके जगह पे वीवो V29 लाइट। खैर आज वीवो Y78 लॉन्च हो चुका है सिंगापुर में और ये बहुत सारे कंट्रीज में वीवो V29 लाइट के नाम से लॉन्च होगा। और अभी बात खत्म नहीं होता है। कल वीवो Y36 5G, वीवो Y36 4G ये दोनों फोन्स को वीवो लॉन्च किया था। आपको सारे डिटेल्स स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखते जाना। फिर उसके बाद आज के दिन में वीवो Y35M, वीवो Y35M प्लस इन दोनों फोन्स को भी लॉन्च किया है। और भी वीवो के बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं जिनको वो लॉन्च करता हुआ हमें दिखाई देगा जून के मंथ में, जैसे कि वीवो X90s दिखाई दे सकता है। तो यार बस यही वीवो के प्लान्स थे, जितने भी मुझे पता चले मैं आपको बता दिया। iQOO की बात कर ले तो iQOO जून के मंथ में चाइना में iQOO 11s को लॉन्च कर सकता है, उसका एक नया प्रीमियम फ्लैगशिप फोन। और इंडिया की बात कर ले तो iQOO Neo 7 Pro लॉन्च हो जाएगा जून के मिड में। और रूमर्स की मानो तो iQOO Neo 8 का वो रीब्रांडेड वर्जन होगा या फिर iQOO Neo 7 रेसिंग एडिशन का। खैर जो इंफॉर्मेशन आए मैं आपको बता दिया। iQOO के यही प्लान्स हैं। सैमसंग की बात कर ले तो सैमसंग के जो भी बड़े बड़े प्लान्स हैं वो जुलाई मंथ को लेकर है, क्योंकि जुलाई के मंथ में उसका अनपैक्ड इवेंट होने वाला है। अपने फोल्डेबल फोन्स के लिए वो अनपैक्ड इवेंट करेगा। लेकिन फिलहाल जून मंथ में वो सैमसंग गैलेक्सी F54 5G को इंडिया में लॉन्च कर देगा। ये मई में लॉन्च होने वाला था, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स के चक्कर में डिले कर दिया सैमसंग। जून के मंथ में ये फोन लॉन्च हो रहा है। सारे डिटेल्स स्क्रीन पे हैं। मोटोरोला की बात कर लें तो मोटो रेजर 40 सीरीज के फ्लिपेबल फोन्स लॉन्च हो जाएंगे 1 जून को। मोटोरोला का इवेंट है। और जो बंदे कह रहे हैं कि मोटो H40 प्रो जून के मंथ में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, भाई अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकले हैं और वो स्मार्टफोन इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को भी क्लियर नहीं किया है। तो चांसेस बहुत ही कम है कि वो फोन इंडिया में लॉन्च होगा जून के मंथ में। रेडमी की बात कर लेते हैं। रेडमी के बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स है यार जून मंथ को लेकर। पहली बात तो रेडमी नोट 12T प्रो ये जो स्मार्टफोन है जून के पहले हफ्ते में ही लॉन्च हो जाएगा। इसके सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, देख लेना। और ये वही स्मार्टफोन है जो कुछ महीनों बाद इंडिया में रेडमी K60i के नाम से लॉन्च हो जाएगा। फिर उसके बाद रेडमी K60 अल्ट्रा ये भी चाइना में लॉन्च होगा, रेडमी का फ्लैगशिप फोन होगा। और रेडमी 12 रेडमी का बजट कैटेगरी का फोन ये भी लॉन्च होगा बहुत सारी कंट्रीज में, इंडिया में भी लॉन्च होगा। तो रेडमी के यही प्लान्स है यार। Xiaomi की बात कर लें तो Xiaomi के कोई बड़े प्लान्स नहीं है जून मंथ को लेकर। वो कोई नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च नहीं करेगा, बस अपने Xiaomi 13 अल्ट्रा को प्रीमियम फ्लैगशिप फोन को ग्लोबली लॉन्च कर देगा। और रूमर्स ऐसे आए थे कि Xiaomi 13T सीरीज के फोन लॉन्च होंगे, भाई अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है।
टेक्नो की बात कर लेते हैं। टेक्नो कैमन 20 सीरीज के दो फोन्स इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, टेक्नो कैमन 20, 20 प्रो, लेकिन टेक्नो कैमन 20 प्रीमियर अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ये फोन अगले महीने जून में लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। और टेक्नो स्पार्क 10 सीरीज के अंदर में भी कुछ फोन्स को इंडिया में लॉन्च करेगा एंटी लेवल में, बजट कैटेगरी में। उसके बाद टेक्नो पोआ 5 सीरीज के फोन्स लॉन्च हो सकते हैं बाहर की कंट्रीज में, ऐसे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। और वो फोन्स अभी तो IMDA सर्टिफिकेशन को भी क्लियर कर चुके हैं, ब्लूटूथ के SIG सर्टिफिकेशन को भी क्लियर कर चुके हैं। मतलब कि वो फोन्स बाहर के कंट्रीज में दिखाई दे सकते हैं जून के मंथ में। और पोआ सीरीज के लिए तो सभी लोग एक्साइटेड होते हैं यार। और हाँ यार, टेक्नो का तो फ्लिपेबल फोन भी आ रहा है फैंटम सीरीज के अंदर में, उसके लाइव इमेजेस भी बाहर आए थे, देख लो यार। उसका सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल होगा और बीच में सेकेंडरी डिस्प्ले होगा। वैसे डिजाइन वाइज कुछ देखने में खास नहीं लगा अगर सच बोलूं तो। आजकल बहुत बड़ा बड़ा कवर डिस्प्ले का प्रचलन चल रहा है फ्लिपेबल फोन्स में, तो टेक्नो का ये डिजाइन थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है। इन्फिनिक्स की बात करते हैं। इन्फिनिक्स के यार रूमर्स तो ऐसे है कि जून मंथ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने नए फ्लैगशिप फोन को लॉन्च करेगा। एक नया GT सीरीज निकाल रहा है जिसमें वो एक नया फोन लॉन्च करेगा। खैर ये रूमर तो पिछले 2 महीने से उड़ रहे हैं, मैं सोचा कि बता दूं, इस महीने भी उड़ रहा है तो बताना फर्ज बनता है। खैर इन्फिनिक्स नोट 30 सीरीज के फोन्स इंडिया में आ रहे हैं जून के मंथ में। इस फोन का इंतजार, मतलब कि इस सीरीज का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं भाई, क्योंकि इन्फिनिक्स का नोट सीरीज चलता भी बहुत अच्छा है। एंड इन्फिनिक्स हॉट 30 सीरीज के भी कुछ फोन्स लॉन्च होंगे, जैसे कि इन्फिनिक्स हॉट 30 आ सकता है। तो इन्फिनिक्स के बस यही प्लान है यार। OnePlus की बात कर ले, और यार आपको याद होगा मैं आपको मई के अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज की वीडियो में कहा था कि OnePlus Nord 3 मई में नहीं आएगा, वो जून में आएगा। और मेरा बात सच निकला, जून में आ रहा है OnePlus Nord 3, 29,999 से शुरू होगा। और अगर किस्मत अच्छी रही तो OnePlus Nord CE 3 भी देखने को मिल सकता है इसके साथ, किस्मत अच्छी रही तो। पोको की बात कर लेते हैं। पोको की कोई प्लान्स नहीं है जून मंथ को लेकर। जो बंदे कह रहे हैं कि पोको F5 Pro जून के मंथ में लॉन्च हो जाएगा, यार हिमांशु टंडन सर जब पोको F5 को लॉन्च कर रहे थे, हम सब जाकर पूछे थे पोको F5 Pro का क्या। अगर पता नहीं है तो पोको F5, पोको F5 Pro दोनों एक साथ लॉन्च हुए थे, ग्लोबली लॉन्च हुए थे, लेकिन उनमें से केवल पोको F5 ही इंडिया में लॉन्च हुआ, पोको F5 Pro लॉन्च नहीं हुआ। हिमांशु टंडन सर से हम लोग पूछे पोको F5 Pro नहीं आएगा क्या, वो मना कर दिए, वो नहीं लॉन्च करेंगे इंडिया में। तो पोको F5 Pro इंडिया में नहीं आएगा यार। फिर भी अगर मैं आपको कुछ अफवाह बताऊं, कुछ रूमर्स बताऊं, तो किस्मत अच्छी रही तो Redmi K60 सीरीज के फोन्स जो है, हाँ Redmi K60 सीरीज में से ही Redmi K60 को पोको F5 Pro बना के पोको लॉन्च किया था ग्लोबली। तो Redmi K60 सीरीज के फोन्स हम लोगों को इंडिया में दिखाई दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रूमर्स Xiaomi उनको लेके आएगा अपने ब्रांडिंग के अंदर में, यानी कि X सीरीज के अंदर में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। या फिर Xiaomi 13T सीरीज के फोन्स, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि सब लोग रूमर्स फैला रहे हैं। मैं आपको बता दिया कुछ अफवाह। Asus की बात कर लेते हैं। Asus Zenfone 10 ये लॉन्च हो सकता है जून के मंथ में, क्योंकि इस महीने Asus खुद ही प्राइस अनवील कर दिया इसका गलती से। ग्लोबल प्राइस इसका रहेगा 62,000 रुपीज, 62,000 रुपए। तो जून के मंथ में ये फोन लॉन्च हो सकता है, कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन। मुझे उम्मीद है कि आप अपने फेवरेट स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हो और आप उसको आने वाले टाइम में खरीद भी लोगे। मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन से स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हो। और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। With